morning, students. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 2, relation and function. And chapter 1 we have completed. I hope you have enjoyed very well in chapter number 1. Now, chapter 2 is much more interesting as it was chapter 1. So, our first topic is Cartesian product in chapter 2, relation and function. स्टूडेंट ये चैप्टर आपका चैप्टर 12 से रिलेटेड है, ठीक है. सो लिसन इट वेरी प्रॉपरली. योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी कीनली. व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू गिविंग यू नोट्स, है ना. रीड इट प्रॉपरली एंड वॉच इट प्रॉपरली. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two sets. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सपोज आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. नॉन एम्प्टी सेट मीन्स सम एलिमेंट्स आर देयर इन बोथ द सेट ए एंड बी. ए और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं. इसमें सपोज ए बी सी डी है ना. इसमें 1 2 3. Now it is given to you make a ordered pair of the elements of set A and B such that first element taken from A and second element is taken from B, है ना. आपको इस फॉर्म में लिखना है. make a ordered pair in the form x, y. x, y फॉर्म में आपको ordered pair बनाना है जिसमें कि x जो एलिमेंट है वो A सेट से है और y जो एलिमेंट है वो B सेट से है ना. यहाँ x के एलिमेंट कौन है? ए बी सी डी. और y के एलिमेंट कौन है? 1 2 3. सो मेक ऑर्डर पेयर एज मच एज पॉसिबल. जितना बना सकते हैं, लेकिन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए. तो लेट्स वी ट्राई टू फाइंड आउट द ऑर्डर पेयर. a 1 है ना. a का 1 के साथ रिलेशन हुआ. देन a 2, a 3, then b 1, b 2, b 3. Now c 1, c 2. Sorry, this is c 2 and c 1, c 2, c 3, d 1, d 2, d 3, d 1, d 2, d 3. Now collection of all these ordered pair known as the Cartesian product A cross B. So किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? A cross B से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. Cartesian product of two non-empty set is a ordered pair. The collection of ordered pair whose the component of first element of the ordered pair are the element of set A and component of second element of ordered pair are the element of set B. ये कंडीशन अप्लाई करना है ना. Make as much as possible. कितना ज्यादा ज्यादा बन सकता है, कितना बन सकता है. अच्छा, ये भी मालूम करना है हमको. हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल लाई इन ए क्रॉस बी. कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें. तो देखिए यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4. एन ए में 4 है, एन बी में 3 है. तो हियर एन ए इज इक्वल टू 4, एन बी इज इक्वल टू 3. सो दिस इंप्लाइज एन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 into 3 12 होना चाहिए. देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू एन A क्रॉस मींस मल्टीप्लाई एन B, यानी 4 into 3 इक्वल टू 12. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. Now definition
given two non-empty set P and Q. P and Q. The Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair. The set of all ordered pair of elements from P and Q, such that P cross Q equal to the collection of ordered pair such that small p belongs to capital P set, and Q belongs to capital Q set. Now properties A cross B क्या है? P cross Q Cartesian product की they are having some elements है ना in them. P में भी कुछ एलिमेंट है, Q में भी कुछ एलिमेंट है. तो हमें ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि उन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से रिलेटेड हो और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेटेड हो. नाउ प्रॉपर्टीज if at least one of A and B is an empty set, such that A equal to 5 और B equal to 5, दोनों में से कोई सा एक अगर 5 है, then A cross B is equal to 5. A cross B भी क्या आएगा? 5 आएगा. Conversely, if A cross B equal to 5, so either if and only if A equal to 5 or B equal to 5. If and only if A equal to 5 और B equal to 5. अगर A cross B 5 है तो या तो A 5 है या B 5 है. Now third point, if either A or B is an infinite set, A or B is an infinite set and other is non-empty set, and other is non-empty set, then A cross B is an infinite set. Then A cross B is an infinite set. ठीक है. अगर A और B में कोई सा भी एक एम्प्टी है, या तो A 5 है या B 5 है, तो A क्रॉस B 5 होगा. सेकंड पॉइंट, A क्रॉस B ही अगर 5 आया है ना, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन पाया, दैट मींस क्या हो सकता है? या तो A 5 हो सकता है या B 5 हो सकता है. थर्ड, इफ आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, या तो A और B कोई इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, एंड अदर इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि दूसरे वाले में कोई कुछ एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा. एंड लास्ट वन पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, if n A is equal to P, number of elements in A is P, and n B is equal to Q,
P क्रॉस Q, सॉरी NA क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू Q, PQ। तो A क्रॉस B यानी A और B के कार्डिनल कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? P मल्टीप्लाई Q, PQ होंगे उसमें, ठीक है।